हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सभी। स्वागत है एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो में आज अपन बात करने वाले हैं वेबसाइट को प्रोडक्शन पे रिलीज़ कैसे करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो उसको सर्वर पर रिलीज़ कैसे करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो उसको लाइव कैसे रिलीज़ करते हैं। ठीक है। ये वेबसाइट जो आपको दिख रही है मैंने मेरे एक दोस्त के लिए बनाई है, और इसी जिसके लिए आप वेबसाइट बनाते हो उसको आईटी फील्ड में क्लाइंट बोलते हैं। तो आप बोल सकते हो कि ये मैंने एक मेरे क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनाई है। ठीक है। ब्राउज़र में आपको ये वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिख रही है, और इसका कोड आपको अभी दिख रहा है। मैंने इसके लोकल में मेरे को बना के रखा है VS कोड। ये जो आपको एडिटर दिख रहा है, यहाँ पे ये वेबसाइट मैंने बनाई है, और ब्राउज़र में कुछ इस तरीके से वेबसाइट दिखती है। ठीक है। इस वेबसाइट को आज अपन रिलीज़ करने वाले हैं प्रोडक्शन पे। मैंने डोमेन ऑलरेडी परचेज कर लिया है, और होस्टिंग भी ऑलरेडी परचेज कर दिया है। डोमेन मैंने GoDaddy से परचेस किया है। अभी आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये डोमेन नेम है ganpati-enterprises.info, जो मैंने GoDaddy से परचेस किया। ठीक है। ऑलरेडी मैंने परचेस करके रखा हुआ है GoDaddy से, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये है इसका डोमेन। ओके। और होस्टिंग मैंने परचेज़ किया है होस्टिंगर में से। मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कौन सा प्लान परचेज़ किया होस्टिंग का। मैं होस्टिंगर की वेबसाइट पे जाता हूँ, और वहाँ से मैं आपको प्लान की डिटेल बताने वाला हूँ। ठीक है। आपको गूगल पे जाके होस्टिंगर वेब होस्टिंग सर्च करना, और उसकी मेन वेबसाइट उस पर आ जाना। ठीक है। और वहाँ से होस्टिंगर मेन्यू में वेब होस्टिंग पे क्लिक कर देना। ठीक है। और वहाँ पे आपको सारी प्लान की डिटेल मिल जाएगी। मैंने ये सबसे पहला जो आपको प्लान दिख रहा है वो परचेज़ किया है, कौन सा, सिंगल वेबसाइट वाला। ये जो 69 रुपीज़ मंथली है जो प्लान है सिंगल वेबसाइट का, वो मैंने परचेज़ किया। ठीक है। ये प्लान है जो मैंने मेरे इस वेबसाइट को, जो मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है उसको होस्ट करने के लिए, ये वाला 69 मंथ जो पहले नंबर पे आपको जो सिंगल वाला दिख रहा है टाइटल सिंगल, वो प्लान मैंने परचेज़ किया होस्टिंग के लिए। होस्टिंग परचेस करने के बाद में आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिलता है। आपको टॉप मेन्यू में से होस्टिंग मेन्यू पे क्लिक करना, और आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। इस डैशबोर्ड पर आने से पहले आपसे कुछ स्टेप्स में कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप न्यू वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हो, या फिर माइग्रेट करना चाहते हो, या फिर आपको अपना डोमेन नेम एंटर करना रहता। वो स्टेप्स आप कंप्लीट करने के बाद में इस डैशबोर्ड पर आओगे। ठीक है। और इस डैशबोर्ड में अभी आपको एक वेबसाइट दिख रही है, वन वेबसाइट। सिंगल वेब होस्टिंग के नीचे एक ब्लू कलर का टेक्स्ट दिख रहा है, वन वेबसाइट, जो कि मैंने सेटअप के दौरान एक मेरा डोमेन एंटर किया था, वो एक वेबसाइट यहाँ पे अभी दिख रही है। आपको उस वन वेबसाइट पे क्लिक करना है, और आपके एक डोमेन नेम पे क्लिक करोगे तो आपके वेब होस्टिंग का एक पूरा कंप्लीट इनर डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। ठीक है। वेब होस्टिंग का पूरा डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। उसमें आपकी वेबसाइट के रिलेटेड सभी कंट्रोल्स आपको देखने को मिलेंगे। फाइल मैनेजर, डेटाबेस, ऑटो इंस्टॉलर, आपकी वेबसाइट का लिंक देखने को मिलेगा, और वेबसाइट का प्रीव्यू भी कर सकते हो, और कंप्लीट आपकी वेबसाइट का एनालिटिक्स पूरा आपको देखने को मिलेगा, या फिर आपकी वेबसाइट का पूरा कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा। ओके। ऊपर आप देख रहे हो सिंगल वेब होस्टिंग, डोमेन, फ्री ईमेल, डेली बैकअप्स, इन सारे ऑप्शन के साथ में आपको कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। अपना मेन काम फाइल मैनेजर पे रहेगा। आपको जो मेन्यू दिख रहा है फाइल मैनेजर, उसके अंदर आपको अपनी वेबसाइट अपलोड करनी रहती है। अपनी वेबसाइट के एक प्रीव्यू भी एक बार देख लेते हैं। होस्टिंगर ने बाय डिफ़ॉल्ट एक पेज अपलोड करके रखा है। ये जो अभी मेरा वेबसाइट अपलोड नहीं हुई है इस डोमेन पर, ये होस्टिंगर ने बाय डिफ़ॉल्ट एक पेज अपलोड करके रखा है, वो भी दिख रहा है। ठीक है। इसको रिमूव करेंगे और अपनी वेबसाइट अपलोड करेंगे इसकी जगह पर। अभी ये डोमेन एक्सेस करेंगे तो कुछ ऐसा होस्टिंगर ऐसा बाय डिफ़ॉल्ट पेज दिखाता है। ठीक है। वो रिमूव करेंगे और अपनी वेबसाइट अपलोड करेंगे। सो फाइनली अभी फाइल मैनेजर के अंदर जाते हैं, और इस मेन्यू पे मैं क्लिक करता हूँ तो आपके सामने फाइल मैनेजर का डैशबोर्ड ओपन होगा। और इस डैशबोर्ड के ऊपर आपको पब्लिक HTML एक फ़ोल्डर दिख रहा है। सब कुछ उसी के अंदर आपको अपलोड करना है। यहाँ बाहर कुछ नहीं अपलोड करना। आपको एक फ़ाइल भी दिख रही होगी, डू नॉट अपलोड हेयर। ओके। इसका मतलब यहाँ बाहर कुछ भी अपलोड नहीं करना, आपको पब्लिक HTML फ़ोल्डर के अंदर ही सब कुछ अपलोड करना है। ओके। लेफ्ट साइड में कुछ मेन्यूज़ दिखेंगे, टॉप राइट में कुछ कंट्रोल्स दिखेंगे। और चलिए अब पब्लिक HTML फोल्डर के अंदर जाते हैं, क्योंकि अपन को सभी कुछ वेबसाइट अपना उसी के अंदर अपलोड करना रहता है। आपको default.php एक फ़ाइल मिलेगी, उसको अपन को डिलीट कर देना। ये होस्टिंगर डिफ़ॉल्ट पेज बना के रखता है। अभी एक बार और वेबसाइट का मैं प्रीव्यू देख लेता हूँ, क्योंकि मैंने वो फाइल रिमूव कर दी है, तो अभी वहाँ पे कुछ नहीं आना चाहिए। यस, 403 फॉरबिडन आ गया, डिफ़ॉल्ट पेज अपने रिमूव कर दिया। अभी मैं अपलोड बटन पे क्लिक करूँगा टॉप राइट में। वहाँ से अपलोड बटन पे क्लिक करने के बाद फाइल को सेलेक्ट करूँगा, और मेरी index.html फाइल है उसको पिक करूँगा, सेलेक्ट करूँगा। ओके। और उसके बाद मैं वापस उस पर क्लिक करके फ़ोल्डर को चूज़ करूँगा, क्योंकि अभी सारे फोल्डर ही रह गए, इमेजेस, जावास्क्रिप्ट, CSS। ओके। तो वन बाय वन सभी फोल्डर को अपलोड कर लेता हूँ मेरी वेबसाइट के। इन फोल्डर के अंदर सब
जैसे CSS का फ़ोल्डर है तो उसके अंदर सारी CSS है, तो इस प्रकार ये सभी फ़ोल्डर है उसको मैं अभी 1 बाय 1 सारे अपलोड कर लेता हूँ। इमेज का हो गया, उसके बाद में ये होने के बाद में मैं मेरा जो डोमेन है उसको रिफ़्रेश करूँगा तो मेरी अभी अपलोड हो रही है, होस्टिंग पे अपलोड हो रही है मेरी वेबसाइट। ओके, अभी ये लास्ट फोल्डर है, उसके बाद में ऑलरेडी ये अपलोड हो जाएगी। तो फिर अपन उस डोमेन को जाके रिफ़्रेश करेंगे, तो अभी ऐसा है, इसको रिफ़्रेश किया तो अपनी वेबसाइट ये अपलोड हो गई, ये लाइव हो गई है। ओके, अभी ये वेबसाइट लाइव तो होगी बट अभी ये गूगल सर्च रिजल्ट में नहीं आएगी, क्योंकि इसको गूगल सर्च कंसोल पे रजिस्टर करना पड़ेगा। अभी ये खाली आपको डोमेन नेम एंटर करोगे प्रॉपर तो ही ब्राउज़र में रेंडर होगी, बट गूगल पे सर्च करोगे तो नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको गूगल सर्च कंसोल में इस वेबसाइट को रजिस्टर करना रहेगा, आपके डोमेन को। ठीक है, तो मेरा डोमेन मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। यहाँ में मैं गूगल सर्च कंसोल में मेरा डोमेन, मेरी वेबसाइट का डोमेन रजिस्टर कर रहा हूँ। ओके, इसके बाद मैं इस पर कंटिन्यू करूँगा और यहाँ से मेरे को गूगल कुछ एक वेब पेज डाउनलोड करने को बोलेगा और वहाँ से मेरी ओनरशिप वेरीफाई होगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं इस डाउनलोड का जो बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करूँगा तो एक वेब पेज डाउनलोड होगा, उसको डाउनलोड करूँगा और उस वेब पेज को मेरी वेबसाइट की होस्टिंग मैंने जहाँ पे सारी वेबसाइट अपलोड की वहाँ पे इस वेब पेज को अपलोड करूँगा। ठीक है, उसके बाद में मेरी ऑनरशिप वेरीफाई होगी, गूगल मानेगा कि हाँ ये आपकी वेबसाइट है, हमने आपको जो वेब पेज दिया वो आपने अपने होस्टिंग पे अपलोड कर दिया है, इसका मतलब हुआ कि ये आप इसके ऑनर हो। चलो, डाउनलोड कर दिया और इसके बाद में इस वेब पेज को अपने होस्टिंग पे अपलोड कर लेते हैं। तो अभी अपने होस्टिंग के पेज पे जाते हैं जहाँ पे अपनी वेबसाइट अपने होस्ट करके रखिए। ओके, यहाँ पे अपने सब कुछ अपने वेबसाइट पढ़िए, HTML पेज है, सारे रिसोर्स है, इमेज। ओके, तो यहाँ पे अपने फ़ाइल वो अपलोड करेंगे, ओनरशिप वाली डाउनलोड में आए और यहाँ पे मैं ओनरशिप वाली फ़ाइल वेब पेज अपलोड कर दी। अब मैं वापस यहाँ पे आऊँगा और वेरीफाई बटन पे क्लिक करूँगा तो गूगल फिर मेरी वेबसाइट को वेरीफाई कर देगा। ठीक है, अब आपकी वेबसाइट वेरीफाई हो गई, अब आपकी वेबसाइट गूगल सर्च रिजल्ट में आएगी। गूगल आप इसको लीगल मानेगा और इसको उसके सर्च रिजल्ट में ऐड करेगा। अब कोई भी गूगल पे सर्च करेगा गणपति इंटरप्राइजेज इन्फो तो ये आपकी वेबसाइट वहाँ पे सर्च रिजल्ट में आएगी। तो वेबसाइट लाइव हो गई और आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।